નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધોરણ 9 વિષય હિન્દી એમાં આજે આપણે એક આત્મકથા અંશ એનો અભ્યાસ કરીશું. એમાંથી લીધેલી એક અંશ જેનું નામ છે મેરી બીમારી શ્યામાલી, અને એનું જે સ્વરૂપ છે એ આત્મકથા અંશનું છે. અને આના જે સર્જક છે, લેખક છે, એ હરિવંશરાય બચ્ચન છે. હરિવંશરાય બચ્ચન એટલે આજના સુપરસ્ટાર શ્રી અમિતાભ બચ્ચનજીના પિતાજી થાય. એ હરિવંશરાય બચ્ચનના પ્રથમ પત્ની જે છે એમનું નામ શ્યામા હતું. અને એ શ્યામા હરિવંશરાય બચ્ચનની જે બીમારી હતી એને કેવી રીતે દૂર કરે છે અને પોતે બીમારીમાં પટકાઈને મૃત્યુ પામે છે, અને કવિને જે સંવેદનશીલતા અને ભાવુકતાનો અનુભવ થાય છે એની વાત આ કૃતિની અંદર ક્યાં ભૂલું ક્યાં યાદ કરું નામની આત્મકથાની અંદરથી આ અંશ લેવામાં આવ્યો છે. તો પહેલાં થોડોક લેખક પરિચય જોઈ લઈએ. હરિવંશરાય બચ્ચન, जन्म 1907, अवसान 2003. हिंदी साहित्य में हरिवंशराय बच्चन का नाम उनकी एकमात्र कृति से अमर हो गया. हालांकि विपुल मात्रा में साहित्य सर्जन किया है. छायावाद उत्तर काल के कवियों में बच्चन एक विशिष्ट सर्जक रहे हैं. इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अंग्रेजी प्राध्यापक के रूप में, तत्पश्चात दिल्ली के सरकारी सेवा, आकाशवाणी और एक अन्य स्थानों पर आपने सेवाएं दी. भारत के एक विशिष्ट कवि के रूप में राष्ट्रपति जी ने उन्हें राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया था. प्रारंभिक नौकरी पायोनियर प्रेस में की थी. मधुशाला के कवि के रूप में बच्चन जी को इतनी शोहरत, इतनी बड़ी प्रतिष्ठा मिली कि उनकी मधुशाला का सभा सम्मेलन, कवि गोष्ठी आदि में होता था. लोग बड़ी संख्या में उमड़ते थे. कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से जॉन पेट्स नामक कवि के समग्र वाङ्मय, जॉन पेटનું સમગ્ર સાહિત્ય એના ઉપર એમણે પીએચડી કરી છે. केंद्रीय विद्यालय दिल्ली में आपने हिंदी विशेषज्ञ के रूप में अप्रतिम कार्य किया है. आपको कई पुरस्कार जैसे कि सोवियत लैंड पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार और पद्म विभूषण आदि प्राप्त हुए हैं. तीर पर कैसे रुकूं मैं आज लहरों का निमंत्रण, और इस पार प्रिय तुम हो मधु है, उस पार न जाने क्या होगा जैसी काव्य पंक्तियां आज भी लोगों की जबान पर है. હવે એમનું જે સર્જન છે, મધુશાલા, નિશા નિમંત્રણ, સપ્તરંગીણી, આ બધું એમનું સાહિત્ય સર્જન છે. અને આ આત્મકથા અંશની અંદર श्यामा की बीमारी की दर्दनाक और कारुण्य सभर विशेष निरूपण मिलता है. तो मित्रों, હવે આપણે જોઈએ કે કૃતિ શું કહેવા માંગે છે. હવે લેખકે પોતે જ પોતાની વાત કરી છે. मैं अपनी बीमारी को दुलराने वालों में से न था, એટલે હું મારી બીમારીને પંપાળવા વાળાઓમાં ન હતો. सच कहूँ तो मैं अपनी बीमारियों के प्रति प्रायः निर्भय था. હું निर्भय હતો મારી बीमारियों प्रति. शायद मैंने गांधी जी के ही लेख में कहीं पढ़ा था कि बीमार होना अपराध है. हमें जो शरीर दिया गया है उसे हम स्वस्थ न रखें तो हम अपराधी तो हैं ही. मैं इस तर्क को आगे ले गया था. अपराधी को दंड देना चाहिए. मुझे जब कभी छोटी छोटी बीमारी होती, जुकाम, बुखार, खांसी, सिर दर्द, तो मैं खाट पर न लेटता और मैं भी अपने से काम लेता. मुझे भरे भट्ट बुखार में अपनी रात की ट्यूशनों पर जाने की याद है. बुखार की गर्मी और तेजी में तो मैं और जोश से पढ़ाता. मजदूरी
करके रोटी कमाने वाले को बीमार पड़ने का क्या अधिकार है? बीमारी अमीरों की हरमज़दगी है, गरीबों को उसे अपने पीछे न लगाना चाहिए। लेखक कहते कि ना बीमारीઓ જે છે એ તો અમીરોને લાગે, ગરીબે તો એને પંપાળવાની જ ના હોય, એમ હરિવંશરાયજી બચ્ચન પોતાના માટે કહે છે। અને શું કહે છે? लिखने में तो ऊंचा बुखार मुझे सब तरह से सहायक, प्रेरक और प्रोत्साहक लगता कि જ્યારે હું લેખન કાર્ય કરતો ત્યારે મને જોરદાર તાવ આવ્યો હોય ને તો એ મને ઉપकारक निवड़े। एक तरह की भट्टी जो मेरे विचार, भाव, कल्पनाओं को उबाल देकर उच्छलित करती। यह तो मैं नहीं कहूँगा कि बुखार में मैं अदबदा कर लिखता था, એટલે હું નહીં કહું કે તાવ આવ્યો હોય ત્યારે હું રઘવાટ ભર્યો બનીને લખતો હતો, એવું નહીં કહું। पर अगर मैं लिखना चाहता था तो बुखार मेरे लिए कोई बाधा नहीं बन सकता था। हल्के बुखार में तो मेरे सब काम हस्तमामूल होते रहते थे। कोई मेरा बदन छूकर कभी कहता था कि तुम्हें तो बुखार है, तो मैं पट से जवाब देता था कि हाँ बुखार है और मैं भी हूँ। शायद किपलिंग ने अपनी आत्मकथा में लिखा था कि कभी कभी उसे बुखार में भी काम करना पड़ता था और जब वह बुखार में होता था तो और अच्छी कहानियां लिखता था। एक सर्जकનો ઉલ્લેખ આપ્યો છે કે એને તાવ આવ્યો હોય ત્યારે સરસ લેખન થાય। बुखार में कम लिखने की मुझे याद नहीं। वह कैसा बन पड़ा इसका निर्णय मैं न देना चाहूँगा। प्रसंगवश मुझे याद आ गया कि मैं अपनी 2 चट्टानें एमनी कृति को 2 सबसे बड़ी कविताएं, सार्त्र एक मोटो सर्जक फ्रेंच, नोबेल पुरस्कार ठुकरा देने पर और 2 चट्टान अथवा सिसिफस बरक्स हनुमान, मैंने प्लूरसी पायोरिया में पढ़े पढ़े लिखी थी। बहरहाल जब मैं अपनी जवानी पर था, बीमारी मुझे पराजित न करती थी, मैं ही अपनी जिद से बीमारी को पराजित कर देता था। बुखार शुखार आखिर कितने दिन चलेगा? विश्राम तिवारी कहा करते थे, मार के पीछे भूत भागे। मैंने अपने प्रयोग से सिद्ध किया था, काम के पीछे बुखार भागे कि मैंने ताव आवे तो काम करो, ताव क्या है निकली जाए। यह बुखार मामूली न था, इसका संबंध हर उस तूफान से था जो पिछले 9 महीनों से मुझे झकझोर रहा था और जो शांति होने से पूर्व सबसे अधिक विध्वंसक झटका मुझको दे गया था। स्कूल बंद था, ट्यूशनों पर मैं जाता था, उनकी आमदनी की मुझे जरूरत थी, यानी आवक की मारे जरूरियात थी। किताबों की बिक्री अभी नियमित नहीं थी कि हूँ जो पुस्तकों लखतो एनु वेचाण नियमित हतुं नहीं। कर्ज सिर पर चढ़ गए थे। बुखार 10 दिन तक चला, 20 दिन तक चला, महीने भर चला, 2 महीने भर चला, जुलाई आ गई। अब बुखार के साथ ट्यूशन पर ही जाना ना होता, दिन भर स्कूल में पढ़ाना भी पड़ता। बुखार का नमूना वही, सुबह बिल्कुल नहीं, शाम को 101 102 के बीच। कमजोरी दिन दिन बढ़ती हुई तपेदिक हो गया था। बढ़ती हुई कभी कभी धीमी खांसी, दवा शौकिया दवा बाटो एक होम्योपैथ कर रहा था। कभी कभी सोचता क्या मुझे तपेदिक हो गया है, એટલે એવો તાવ કે સવારે આવે રાત્રે આવે ને સવારમાં જતો રહે એવો તાવ, એવું તો નથી થયું ને મને। तो हो गया हो तो एलोपैथी का इलाज तो मैं अपने बूते के बाहर है। क्या उस समय मेरी जीवा पर सरस्वती बैठी थी जब मैंने कहा कि श्यामा का बुखार मैं लेने जा रहा हूँ? बैठी हो तो कितना अच्छा है। क्या मैं बीमार हूँ इसलिए श्यामा स्वस्थ है? जिसने पिछले 6 वर्षों से इन महीनों में ज्वर मुक्ति नहीं जानी है, એટલે મારી પત્ની શ્યામા છેલ્લા 6 વર્ષથી બીમાર હતી, એટલે એમ કે હું એની બીમારી લેવા જઈ રહ્યો છું, એની બીમારી હું લઈ રહ્યો છું, આવું હરિવંશરાયજી કહે છે। क्योंकि
सारे काम तो मैं सामान्य रूप में किए ही जा रहा था। गर्मी में तो सभी थोड़े बहुत दुबले हो जाते हैं। एक दिन उसने मुझसे कहा कि मैं डॉक्टर बीके मुखर्जी से अपनी परीक्षा कराऊं। મારી પત્નીએ મને કહ્યું કે બીકે મુખર્જી પાસે જઈ અને હું મારી તપાસ કરાવડાવું। मैंने टाल मटोल की तो उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। मैंने ओळा टोळा કર્યા કે ભાઈ જઈશું કાલે જઈશું પરમ દિવસે જઈશું। તો એ વખતે એણે બ્રહ્માસ્ત્ર એટલે છેલ્લું વાક્ય એવું કહ્યું કે मैं जब तक अपने को डॉक्टर को न दिखलाऊंगा वह खाना नहीं खाएगी। एने तो एम कही दीधुं कि ज्यां सुधी तमे डॉक्टरने नहीं बतावो ने त्यां सुधी हूँ खावानुं नहीं खाऊं। मैंने हाँ ब्रह्मास्त्र तो मानना ही था। डॉक्टर मुखर्जी को भय था कि मुझ पर क्षय का आक्रमण हुआ है, એટલે કે મને ટીબી થયો છે। नुस्खा उन्होंने लिख दिया और कुछ दिन चिंता मुक्त होकर पूरी तरह आराम करने को कहा। नुस्खा मुझे मौत का परवाना लगा। जे मने इलाज बताव्यो हतो ने ए तो मौतनो संदेशो होय एवुं मने लाग्युं। क्या मेरी विदा का समय आ गया? क्या उतने ही दिनों के लिए आया था? इतना ही गाने गुनगुनाने, केवल इतना श्रम संघर्ष करने, इतने दुख संकट उठाने? स्वागत के ही साथ विदा की होगी देखी तैयारी, बंद लगी होने खुलते ही मेरी जीवन मधुशाला। क्या आવું તો નથી થયું મને કે મારી મધુશાલા ખુલી અને બંધ થઈ ગઈ? હું મરવાનો તો નથી ને? क्या मैंने अपनी भविष्यवाणी स्वयं कर दी थी? सबसे मर्मवेदी प्रश्न था। क्या श्यामा के भाग्य में वैधव्य भी लिखा है कि मैंने एम थयुं कि हूँ मरी जईश तो श्यामा अकाळे वैधव्य ने प्राप्त करशे? आवुं हरिवंश राय जी ने थाय छे। मरने से मुझे डर नहीं था, वह मुझे कठिन भी नहीं लगा। कठिन लगा मरने के पहले जीना। पूरे आराम के अर्थ होंगे ट्यूशन छोड़ दूँ, स्कूल से छुट्टी ले लूँ, ज़्यादा लूँ तो बगैर तनख्वाह के लेने को तैयार हूँ। फिर घर का खर्च कैसे चलेगा? शालिग्राम केवल अपनी तनख्वाह से घर के बल पर घर नहीं चला सकते। कल उनकी बदली हो सकती है, तब वे एक ऐसा भी घर भेजने की स्थिति में न होंगे। महंगी महंगी दवाएं कहाँ से आएगी? किताबों से आमदनी नियमित और अनिश्चित है। कर्ज भी अभी अदा करने को कम नहीं है। केम थयुं कि भाई मारे तो देवुं वधी गयुं छे ने हूँ मरी जईश तो पछी मारा मैं जे ऋण छे लोको पासेथी उधारी लीधी छे एनुं शुं? श्यामा ने मेरी बीमारी सुनी तो कांप उठी, पर तुरंत संभल भी गई, दृढ़ भी हो गई। जैसे उसने पल भर में अनुभव कर लिया कि उसका कांपना मैं सहन नहीं कर सकूंगा। इस खबर से मेरे माता पिता को तो लकवासा मार के गई। हूँ जયારે बीमार थयो आवा समाचार मारा माता पिता ने मळ्या तेमणे तो लकवो मारी गयो। पिताजी धैर्यवान व्यक्ति थे। उन्होंने मुझसे कहा, घबराओ नहीं, हम घर बेचकर तुम्हारा इलाज करेंगे कि घबराशो नहीं, આપણે घर વેચીને તમારો इलाज કરીશું એમ। तो शालिग्राम असमर्थता की एक सांस लेकर रह गए। मैंने कुछ दिनों के लिए ट्यूशन और स्कूल से छुट्टी ले ली। किताबों की बिक्री से कुछ रुपये पड़े थे, उनके दवाई मंगा ली और 4 पाई पर लेट गया। श्यामा की सेवा साकार हो गई અને मैं પછી નક્કી કર્યું મેં શાળામાંથી રજા મેળવી લીધી અને હું પથારીવશ બન્યો કે મારી બીમારી હવે ભયંકર રીતે શરૂ થઈ ગઈ। હવે શ્યામા શું કરે છે? श्यामा केवी रीते अपनी बीमारी ले छे? डॉक्टर ने निश्चिंत होकर आराम लेने के लिए कहा था। जब बहुत कुछ करने को रहता था, चिंता के लिए समय ही कहाँ था। अब तो चिंता ही चिंता करने को थी। विशेष चिंता भी मुझे सिर पर चढ़े कर्ज की। मेरा इलाज हो या ना हो, पर कर्ज की किस्तें तो जानी ही चाहिए कि मारो इलाज थाय के ना थाय, पण जे देवुं थयुं छे એ દેવું પૂરું થવું જોઈએ એવું મારા મનમાં પાક્કું ચાલી રહ્યું છે। उसकी नियमित अदायगी के साथ मेरी શાક જોડી હતી કે હું જ્યારે કોઈ પણ વ્યક્તિ પાસેથી ઉછીના પૈસા લીધા હોય ને એને સમયસર આપું તો એ મારી ક્રેડિટનો સવાલ હતો, એની સાથે મારી પ્રતિષ્ઠા, મારી શાખ જોડાયેલી હતી।
उसका जाना मेरे मरने से पहले ही मेरी मौत होगी कि भाई हूँ समयसर કોઈને લીધેલા પૈસા નહીં પાછા આપી શકું તો એ ક્રેડિટ મારી લૂઝ થશે તો જેથી કરીને મારે તો મૃત્યુ પહેલાં જ મૃત્યુ આવી જશે। श्यामा के लिए मैं पारदर्शी दर्पण था। उसने पूछा किसी बात से चिंतित हो? कोई बातથી તમે ચિંતામાં રોકાયેલા છો? चिंता ही खाती रहेगी तो दवा क्या काम पहुंचाएगी कि તમે चिंता खाती રહેશે तो તમે दवा શું કામ આવશે? मैंने कहा ट्रैक्ट सोसाइटी के मुझ पर 400 कर्ज है, करीब 100 अन्य मित्रों के, એટલે 400 રૂપિયા જેમાં અનેક મિત્રોના 100 રૂપિયા જેટલા આટલું મારા માથે દેવું છે। उसने जो उत्तर दिया उससे मैं चौंक पड़ा और सहसा उठकर उसे घूरकर देखने लगा जैसे श्यामा को एक बार फिर से पहचानने की जरूरत थी। उसने कहा था कर्ज तो मैं तुम्हारे मरने के बाद भी उतार दूंगी, तुम इसकी चिंता छोड़ो कि तमने जो देवू थयुं छे तो तमारा मरी गया पछी हूँ उतारी, तमे तार चिंता छोड़ो। मैं सोचने लगा श्यामा ने वज्र ही अपनी छाती पर रखकर यह वाक्य कहा होगा, मुझे चिंता मुक्त रखने को वह क्या नहीं कर सकती थी? मरने के लिए जो मैंने अपने आप को छोड़ दिया था वह मुझे एकदम गलत लगा। मुझे अपने लिए नहीं तो श्यामा के लिए जीने का संघर्ष करना चाहिए। श्यामा के लिए मैंने जीवन में कुछ नहीं किया, कभी करने के योग्य नहीं था। अब यदि मैं उसे ऐसी स्थिति में छोड़ जाऊं कि वह मेरे मरने पर मेरा कर्ज उतारने की चिंता करे तो मुझसा जघन्य अपराधी कौन होगा कि मारा मरी गया પછી એ મારું દેવું ઉતારે તો મારાથી अपराधी બીજો કયો હોઈ શકે? नहीं, मैं श्यामा के लिए चिंताएं नहीं छोड़ जाऊंगा, हूं श्यामा माटे चिंताओं नहीं छोड़ी जाऊंगा। जीने का रास्ता खोजूंगा, जी कर अपनी चिंताएं समाप्त करूंगा। एक रात जैसे मैंने कानों में किसी ने कहा एक रास्ता अब भी है का, जी एक रस्तो छे तो विचारी जो कि तारे शू करવું તે। 15 दिन के ही इलाज में अपना बटुआ खाली हो गया था। मैं कदापि नहीं चाहता था कि पिताजी घर को हाथ लगाए, पिताजी घर बेचीने मारो इलाज करावे, એવું નતો ઈચ્છતો। अपनी वृद्धावस्था में शांति से बैठने को, चाहे उनको भूखे नंगे ही बैठना पड़े, उन्होंने एक शरण स्थल बनाया था। मैं उससे उन्हें वंचित करने का कारण नहीं बनना चाहता था कि मकान बेचे जाते लोग रहे क्या। पर यह भी नियति का एक व्यंग है कि मेरे पिता माता दोनों में से किसी को अपनी छत के नीचे अपनी अंतिम श्वासें छोड़ने का योग नहीं बना था। कि बहुत दुखद बात थी कि अमारा ज घरमां एमने अंतिम श्वास छोड़ाया नहीं, बीजे ज छोड़ाया, એટલે दुखद बात थी, एमनी ये इच्छा अधूरी रही गई। ना जाने राम कहाँ ला गए माटी, पर उस समय मैं कैसे जानता। और एक दिन मुझे वह रास्ता दिखाई दिया जिस पर अपने बल पर चलकर मैं अपनी चिंताएं समाप्त कर सकता था। किसी के लिए, विशेषकर श्यामा के लिए, मैं कोई चिंताएं नहीं छोड़ूंगा। इस संकल्प ने मुझे दृष्टि भी दी, बल भी दिया। जब डॉक्टर बीके मुखर्जी के पास जाकर कहा, बीके मुखर्जी मारो इलाज करता था, एमनी जोड़े जईने मैं शू कहूं, डॉक्टर साहब आपका इलाज बहुत महंगा है, मेरे पास आपके इलाज के लिए पैसे नहीं, आटलू बोलवा जाए छे त्यारे उसके पूर्व ही कि मैं कुछ कहूं या पूछूं, उन्होंने अपने बदनाम मुंहफट स्वभाव से कहा, पैसे नहीं है तो जाओ मरो। मुझे जीवन में चुनौती से ही बल मिलता है। वे यदि मुझे 100 बरस जीने का आशीर्वाद भी देते तो शायद जीने के लिए संघर्ष करने का मुझ में इतना बल न था जितना मैंने उनके जाओ मरो पहले कही कि पैसा नहीं तो जाओ मरो એવું કહ્યું ત્યારે અમને જીવવાનું એક બળ મળ્યું। शब्दों से संचय किया। लड़कपन में मेरे पड़ोसी बाबू मुक्ता प्रसाद ने लुई पुणे के पानी से इलाज से मुझे परिचित करवाया था। मेरी ऐसी बीमारी के लिए ठंडे पानी के टब में बैठकर सिच बार लेने का विधान था। एलोपैथी में क्षय के रोगी को दूध, घी, मक्खन, अंडा अधिक से अधिक दिया जाता था।
पुणे के इलाज में चिकना मना था कि चिकनू खावानी मनाई थी। बीके मुखर्जी ना इलाज सिवायना इलाजमां पुणेना इलाजमां तो હવે બન્યું કેવું કે આ જે ઇલાજ બીજો શોધ્યો એમાં ખર્ચ નહોતો થતો, तो इलाज में चिकना मना था। सिर्फ कच्ची सब्जियां, फल, भीगे चने, गेहूं आदि पर रहना था। न दवा पर कुछ खर्च, न खुराक पर कुछ खर्च। कहीं इलाज तो मेरी स्थिति के अनुकूल था और काम का साधन किए जा रहा था। जब बीके मुखर्जी का नुस्खा फाड़ डाला और पुणे के इलाज अनुसार 6 बार आरंभ किया, तद अनुसार खुराक की बिक्री से मिल जाता, तब तद अनुसार खुराक आदि रखी, स्कूल में भी जाने लगा। केवल रात वाली ट्यूशन छोड़ दी। उसका मुआवजा एक तरह से किताबों की बिक्री से मिल जाता। श्यामा ने मेरा विरोध न किया। जीवन भर मैं जिस रास्ते पर भी चलना उसने स्वस्ति पंथा के उसने मुझे साथ दिया और कहा मेरे पीछे चलो। मेरी स्नान चिकित्सा के संबंध में भी वह प्रतिदिन अपनी सेवा सहयोग देती रही। सबसे अधिक अपनी इच्छा बल से उसने मुझे अपने रास्ते पर न ठहरने दिया न पीछे फिरने दिया कि मैंने बहुत सहकार आपका। राह पकड़ तू एक चला चल पा जाएगा मधुशाला। लेकिन अपने अडिग इच्छा बल से उसने जो सबसे बड़ा सहयोग दिया और जो सबसे बड़ा चमत्कार किया वह यह था कि जितने दिन मेरा इलाज चलता रहा उसने अपने सारे रोगों को जैसे कील दिया और कभी एक उंगली दुखने की भी शिकायत न की कि मैंने एटलो बधो सहकार आप्यो कि मारो जेटला दिवस इलाज चाल्यो एने आंगળી दुखवानी फरियाद न करी। शायद उसके प्रति यह निश्चिंतता ने मुझे अपने रोग से लड़ने का जितना बल दिया उतना किसी चीज ने नहीं दी कि एने मैंने एटલું બળ આપ્યું કે એનાથી મારી બીમારી दूर થવા લાગી। इस आत्मनियंत्रण, आत्मनिग्रह, इच्छा बल, हठ योग की समग्र में नहीं आता उसे मैं क्या नाम। बड़ी महंगी कीमत उसे चुकानी पड़ी। अपने क्षय ज्वर से मैंने जो टीबी थयो तो ये ताव थी पूर्णतया मुक्त हो जिस दिन मैंने सामान्य भोजन किया कि जे वखते मैं सामान्य भोजन लई कि हूँ क्षयनी बीमारी में दूर थई गयो 15 अप्रैल 1936 को ठीक उसी दिन वह 4 पाई पर गिरी और फिर न उठी। 216 दिन बराबर रोग सैया पर पड़े रहने के बाद 17 नवंबर 1936 को उसने अपना शरीर छोड़ दिया। श्यामा के और अपने विवाहित जीवन के अंतिम 18 महीनों में मुझे और उसे दोनों को मौत के साथ संघर्ष करना पड़ा। मेरे संघर्ष में श्यामा ने अपनी इतनी आंतरिक मंगल कामना की, इतना सहयोग दिया, इतनी अपनी सेवा दी, इतना अपने को दिया, इतना अपनी ओर से मुझे चिंता विमुक्त रखा कि मैं उस संघर्ष में विजयी हुआ। पर उसके संघर्ष में बहुत मैंने अपनी शुभकामनाएं दी, बहुत सहयोग दिया, बहुत सेवा दी, बहुत अपने को दिया, पर वह पराजित हो गई। संभवतः एक मोर्चे की कमजोरी से वह मेरे विषय में मृत्यु की अंतिम सांसों तक चिंता विमुक्त न हो सकी। એટલે મારો इलाज करता करता ए बीमार पड़ी અને તે बीमार पड़ी અને પછી ન ઉઠી શકી। એટલે આમ मेरी बीमारी श्यामाने ली એ આત્મકથા અંશની વાત છે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીં તમારે શબ્દાર્થને ટિપ્પણી કરવાનું છે અને સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નમાં પ્રશ્ન નંબર 1 એનો પહેલો અને બીજો, પ્રશ્ન નંબર 2 એનો પહેલો અને બીજો એ લખવાના છે અને પછી સીધા પ્રશ્ન નંબર 4 અને પ્રશ્ન નંબર 5 એ તમારી સ્વાધ્યાયની નોટ કે સ્વાધ્યાયના ચોપડામાં લખવાના છે। તો અહીં આપણે આ આત્મકથા અંશ मेरी बीमारी श्यामाने ली એ અહીં પૂર્ણ કરીએ છીએ। નમસ્કાર, આભાર।